चतुर्थम त्रिषु चतुर्थम तैर्वदाचिख्यम। तीनों में चौथे को तेल के समान सींचे। तीनों अर्थात तीनों अवस्थाओं में। किस लिए? कि ये मालके ने आपकी अधोगति न कर दें। इनसे बचने के लिए ये सूत्र क्या करना है कि शुद्ध विद्या जो आपको प्राप्त हो रही है, आप जप कर रहे हैं, आप शुभेच्छा कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, धारणा जो हो रही है, उससे आपको जो शुद्ध विद्या का आभास हो रहा, वह यदि दृढ़ हो जाता, शुद्ध विद्या प्राप्त होती है, तो आप इन अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुप्ति में, उसको तेल के समान सींचिए। कैसे सींचे? क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि सतत ध्यान रखिए। बस सूत्र का एक ही अर्थ है कि योगी को, आप सब योगी हैं, योगी को असावधानी नहीं करनी चाहिए। असावधानी की तो आप नीचे गए, आपके परिश्रम सब, फिर पुनः आप पुनर्मुख भव। थोड़ा समय कम लगेगा दोबारा करने में, लेकिन लगेगा तो, क्योंकि शरीर अभ्यस्त है आपका, इसलिए थोड़ी साधना जल्दी होगी, लेकिन जाएंगे तो आप वहीं पहुंच जाएं। शुद्ध विद्या का जो प्रकाश था, जो आपको मिला था, जो मिल रहा है, उसको आप याद रखिए। कैसे? तो वही उसी तरीका उसने बताया है कि इसके लिए हठपाक में पहले चर्चा कर दी आपको। हठपाक का मतलब ये है कि सांस को जब बाहर निकल जाए और सांस जब अंदर आ जाए, उस समय आप शांति का अनुभव करते हैं। उस पर थोड़ा ध्यान करिए। बात वही है, सांस आई, अंदर गई, उसी समय आप चेतन हो जाए, निकली, उस समय चेतन। आपको कुछ करना धरना नहीं है। यही चैतन्य आपको फिर जागृत अवस्था में चैतन्य रखेगा, स्वप्न में चैतन्य रखेगा, सुषुप्ति में चैतन्य रखेगा। आप कार्य करेंगे तो गलत काम आपसे होने नहीं देंगे। आप जिसमें ध्यान करेंगे उसमें ध्यान आपका स्थिर हो जाए। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप फिर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी इंद्रियां आपके साथ अधिक शक्तिशाली होकर के लग जाएंगी। फिर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी आप, क्योंकि आपकी इंद्रियों को आपकी आत्मा का बल छू जाएगा। संयुक्त नहीं होगा, अभी वो स्थिति नहीं हुई है, लेकिन आप स्पर्श जरूर करें। यही है आणवोपाय को
शाक्तोपाय से संबलित करने का उपाय और सांगोपाय से जुड़ने का। ये जुड़ गया किससे? शाक्तोपाय के द्वारा सांगो। आपकी लेटर पूरी हो गई। कोई तो कह रहा है वो कि आप तीसरे दर्जे में हैं, आप दूसरे दर्जे से पहुंचेंगे और तीसरे से और पहले दर्जे में पहुंचे, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले। आप यही अणुपाय में हैं, वो हाथोपाय का अभ्यास किया आप, तो उससे आप हृदय में मज्जत हो गए, तो आपको शुद्ध विद्या मिल गई। शुद्ध विद्या आप कर नहीं रहे कोशिश। ये ब्रह्म विद्या क्या है? श्री विद्या, शुद्ध ब्रह्म विद्या है। तो आप तो शुद्ध विद्या के लिए प्रयत्नशील हैं, वो मिले कैसे? विद्या हम अविद्या हम, वो तो अविद्या है, उसी रूप में मिल रही है अभी। तो विद्या के रूप में कैसे मिले वो? देखो, आप माने या न माने, जाने या न जाने, हैं तो आप वही। अब आपकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं इसलिए कि आप जान नहीं रहे। धन तो आपके पास है, उपयोग तभी कर पाओगे जब तुम जान लो कि है। तुम्हारे पास रखा है करोड़ों का पैसा, उस पर बैठे हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम उसको खर्च नहीं कर सकते, गिगिया से फिरते हो, कक्का नो दद्दा नो मम्मा नो। यानी आप शिव स्वरूप से हैं, ये तो है सत्य। लेकिन व्यर्थ में उसने जो आप, इसको क्या कहते हैं, इसको माया जिसको कहते हैं, शक्ति, शक्ति कौन सी है? कौन सी शक्ति है? बोलिए। कौन सी शक्ति है वो? जो निग्रह करती है। ये वो है शक्ति जो आवरित करती है आपको। ये वो है जो माहेश्वरियादि शक्तियां है। तो इसी शक्ति से, कारणों से आपको आणविक बल है प्राप्त हो गया, और आणविक बल से आप अपने आत्मा के में अनात्मा का भाव कर लिया है, और अनात्मा में आत्मा का, और आप अपने आप को दर्जे में कर रहे। तो ये दूर करने के लिए ये तो प्रयत्न है। वो जो राहुल कहता है साथी कि हैं तो हम शेर के बच्चे, सचमुच शेर का बच्चा है, शेर के बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने से मैम नहीं बने हैं, वो मैं कर रहे हैं। यही तो करना है। और तुम्हें मार रहे हैं कौन? वो जो बकरे हैं, वो तगड़े तुमको, तुम मैं करके भगते हो, वो बकरा तुम्हें ठोकर मारता है। अगर तुम्हें ये याद हो जाए कि हम शेर है, अब नीचे को सर करके और पूरी ताकत लगा के आप बोलोगे, तो भाग जाएंगे सब। तिरोधान शक्ति, पंडित जी, आपको रोकते हुए कौन है? तिरोधान शक्ति। ये भगवान की तिरोधान शक्ति है, जिसके कारण आप अणु बने हुए, आप पशु हैं, पशुपति हो जाएंगे आप क्षण। तो याद रखिए, आप उस रास्ते में तो हो, लेकिन स्मरण नहीं करते।
ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बधे हुए हो चारों तरफ से, लेकिन स्मरण शक्ति आपकी खराब है। बार बार यही याद कराया जा रहा है कि अवधान, योगी अवधान केंद्रित करे, तो यही गुरु का नाम है। गुरु का दूसरा नाम क्या है? अवधान, ध्यान, वही गुरु है। आप जो भी गुरु होगा वो यही करेगा कि ध्यान करो। अभिनव गुप्त ने कहा है कि शरीर में ही गुरु रहता है। यद्धि बलेन भक्ताराम शिव पथम भाति तमहम अवधान रूपम सद्गुरु ममलम सदा वंदे।